जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और इसमें हमने 2-4 वीडियो बनाकर डाल दिया है। तो हम बेसिक से शुरू किए हैं, धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लाए हैं कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे, एक एक करके इसको सीखिए। वीडियो को अंत तक देखना, आप समझ पाएंगे बातों को और आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो लोड करें। और आप इसको देखिए और इसको बनाइए, इसको सीखिए। हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का अंतर निम्नलिखित में से विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, यहाँ पे लिख लें वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किससे सदैव विभक्त होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, याद रखेंगे वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किससे सदैव विभक्त होगा। ऑप्शन है 3, 6, 7, 8, यानी दो विषम संख्या के वर्ग का अंतर किससे हमेशा कटेगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए तो विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कैसे होता है, जैसे कोई भी संख्या लें, जैसे 5 लेते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं तो ये 10 हो जाता है। यानी इस सम संख्या से गुना करते हैं विषम संख्या को तो हमेशा क्या हो जाता है, तो सम संख्या बन जाता है। तो हम विषम संख्या का चयन ऐसे करते हैं, जैसे 2n, n सम हो या विषम हो तो हमेशा ये सम ही बनेगा। यानी n कोई भी संख्या हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा इसको 2 से गुना करने पर हमेशा सम संख्या बनता है। जब इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये विषम संख्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, विषम संख्या। और कहता है क्रमागत विषम, तो इसके बाद वाला विषम संख्या क्या बनेगा, 2n + 1 में 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ने पर, यानी कहने का मतलब 2n + 3 इसके बाद वाला विषम संख्या बनेगा। तो कहता है इसके वर्गों का अंतर, इसमें से इसको घटाना है, तो इसका वर्ग घटे इसका वर्ग, तो इसको यदि घटाते हैं तो क्या बनेगा, 2n + 3 का वर्ग घटे 2n + 1 का वर्ग। अब इसी को सॉल्व करके हम देख लेंगे कि इससे किससे कटेगा। इसमें इस तरह के क्वेश्चन, यदि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर किससे कटेगा, तो हम सबसे पहले एक विषम संख्या चयन करेंगे। तो विषम संख्या कैसे लेंगे, तो कोई भी संख्या यदि लेते हैं तो उसको 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सम संख्या बन जाएगा। उसमें 1 जोड़ देने पर वो विषम संख्या बन जाता है और उसका क्रमागत कहता है, तो उसके बाद वाली संख्या यानी 2 जोड़ने के बाद 2n + 3 बन जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a² - b²। तो ये 2n + 3, इसमें एक बार इसको जोड़िए 2n + 1 और इसमें से एक बार इसको घटा लेना है 2n - 1। अब देखो 2n और 2n कितना आ गया, 4n + 4। यहाँ पर ये 2n कट गया तो कितना बना, 2। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 × 2 यहाँ पर बनेगा n + 1, यानी 8 × n + 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 आ जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगा, 8 से कटेगा। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से कटता है, यानी ये 8 से कटेगा। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो विषम संख्या लेना है तो कुछ भी नहीं ले लेना है, n ले लेंगे तो हो सकता है वहां पे गड़बड़ हो जाए, तो 2n + 1 लेना है, 2n + 1 इसका वर्ग, इसके क्रमागत संख्या हो जाएगा 2n + 3 का वर्ग। तो इस तरह से ये संख्या किससे कटेगा, हमेशा 8 से कटेगा। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न कुछ इस तरह का। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और याद रखने वाली चीज है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया था, बेसिक कंसेप्ट हमने बताया है। उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के, झा एग्जाम पेज के प्लेलिस्ट में जाकर के नंबर सिस्टम वाला वीडियो ढूंढ करके उसमें देखना आप, हमने अभाज्य संख्या सिखाया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, हमें बतानी है संख्या कितनी है 70 से छोटी अभाज्य संख्या। तो देखो हमने बताया था कि 50 तक में अभाज्य संख्या कितने हैं, 15 है। 50 तक में अभाज्य संख्या जैसे 2, 3 अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद स्वयं से और 1 से कटता हो।
तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब अभाज्य संख्या। 50 तक में कितने हैं? 15। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। हमें पूछा जा रहा है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? तो 50 के बाद आ जाएगा 53, ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 59, उसके बाद आ जाएगा 61, उसके बाद आ जाएगा 67, फिर 68 भी भाज्य संख्या है। 70 तक ही पूछा जा रहा है। तो देखो 15 तक, 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं और इसके बाद कितनी अभाज्य संख्या है? 4। यानी टोटल कितने हो गए? 15 4 19 अभाज्य संख्या। 70 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 19। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो सी के साथ चलेंगे यहाँ पे। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो टोटल 19 अभाज्य संख्या है जो 70 से छोटी है। और आपसे पूछ दे 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 100 तक अभाज्य संख्या तो हमने बताया था 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या। 50 तक में 15। अब 50 से लेकर 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या। 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या कितना है? 15। अब 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10 अभाज्य संख्या। यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अभाज्य संख्या 10। तो इसको याद रखना, याद रखने की चीज है ये। तो अभाज्य संख्या 100 तक में कितने हैं? 25 अभाज्य संख्या है। 50 तक में 15 है। और कभी कभी पूछ देगा तो 50 तक आपको पता है, उसके बाद गिन लेना। जैसे 53, 59, 61, 67 ये सब 70 तक में, यानी टोटल 19 अभाज्य संख्या हो गए। तो यहाँ पर आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है 50 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? यानी 50 से 90 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या है उसको जोड़ करके कितना बनेगा। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि 50 से 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 50 से 90 के बीच में कौन सी आएगा? एक 53 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? 61, 67। ये सब अभाज्य संख्या है जो 50 और 90 के बीच में है। 61, फिर उसके 67, फिर 71 आ जाएगा, फिर 73, फिर 79 और आ जाएगा 83 और एक 90 तक लेना है हमें। 83 के बाद एक 89 ये अभाज्य संख्या है। 89 के बाद फिर 90। तो ये सब अभाज्य संख्या है। 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, 83 और 89। ये 9 संख्या होंगे। आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 50 से 90 के बीच में 9 अभाज्य संख्या है। और 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है। याद रखना, 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है। 100 के बीच में वो है कितना? 97। याद रखना। तो यहां पर कहता है कि इन सभी संख्या को यदि जोड़ दें तो कितना आएगा? यही पूछा गया इसमें। 50 से 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसको जोड़ेंगे आप। तो जोड़ करके आप देखिए, 9 3 12, 1 13, 13 7 20, 1 21, 21 24, 24 36, 3 33, 33 और 3 36, 36 और 9 45 के 5 4 बचा, 4 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 और 7 26 और 7 को जोड़ेंगे आप तो 33 और 33 में 7 जोड़े 40, 40 7 47, 47 और 8 47 8 55, आप 55 में 8 जोड़े तो 63, यानी 635। यानी टोटल जोड़ करके कितना आ गया? 635। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। तो 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 635। तो कुछ इस तरह से आप अभाज्य संख्या को आप समझ सकते हैं। तो 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या है, 50 से 90 के बीच में तो आपने देखा कितनी अभाज्य संख्या है? तो 9 अभाज्य संख्या है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ये सारी अभाज्य संख्या 50 और 90 के बीच में आता है। इसका योग पूछा गया था, तो इसको आप जोड़ लेंगे। और ध्यान रखें 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है, वो है 97। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। इस क्वेश्चन में अभाज्य संख्या पहचानना है 161, 221, 437 और 373। इसमें अभाज्य संख्या पहचानना है। तो अभाज्य संख्या पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए संख्या, तो दिया गया संख्या कौन सा है, यहाँ पर 161, इससे बड़ा वह छोटी प्राकृतिक संख्या का वर्ग होना चाहिए। यह संख्या दिए गए प्राकृतिक संख्या के वर्ग से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे बड़ा प्राकृतिक संख्या को मतलब नंबर कौन सा आएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर 161 क्या है, 13 के स्क्वायर से छोटा है। यानी 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या हो, 13 या 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या हो, इससे ये कट जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, भाज्य बन जाएगा। यदि नहीं कटता है तो अभाज्य। तो हम कहते हैं 13 से छोटा कौन कौन होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 भी लेना है, 13 से छोटा या 13 के बराबर, यानी वैसी संख्या प्राकृतिक संख्या जिसका वर्ग इस दिए गए संख्या से क्या होना चाहिए, ठीक बड़ा होना चाहिए। तब देखते हैं ये 161 किससे कटता है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटता है, 5 से भी नहीं कटता है, क्योंकि हमने विभाज्यता के नियम आपको बता चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। 7 से कटेगा ये, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, तो इसमें 2 बचा, 7 या 21, 23, ये कट जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक करेंगे, 2 से 21 को, 2 से 21 किससे बड़ा कौन सी संख्या आएगा, तो ये आ जाता है जिसका वर्ग होता है 15 का वर्ग, 15 15 225, 225 इससे बड़ा आ जाता है। अब 15 तक में जितनी अभाज्य संख्या है उससे ये कट जाता है, तो किसी भी नंबर से, तो भाज्य बन जाएगा। यदि नहीं कटता है तो अभाज्य। तो 15 से नीचे अभाज्य संख्या यही बनता है। तब इससे हम चेक करेंगे, तो 2 से कटता है नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से, 4 तो है नहीं, 5 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता है, 11 से चेक कर लें, तो 11 से 2 1 3, 11 से नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, डिवाइड करके 13 से कट जाना चाहिए ये, 13 कम 13, 7 9 आ गया, 9 के आगे 1 आया, 13 7 91, यानी 17 बार में ये कट जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम इसको चेक करेंगे 437 को, तो 437 में क्या आ जाएगा, देखो आप, ये किसका वर्ग, किसी संख्या से के स्क्वायर से कम है, तो ये हो गया 4 से 41, यानी 21 के वर्ग से, यानी 21 तक से छोटा, 21 से छोटा जो भी अभाज्य संख्या है उससे कट जाना चाहिए। तो 21 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन आएगा, 13, 17 और 19। अब इसको हम चेक करेंगे 437 को, 2 से ये नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 3 7, 4 3 7 और 7 14, 3 से भी नहीं कट रहा है, ये 5 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 से 42, 1 17 आ गया, तो 7 से भी नहीं कटता है, 11 से कटता है, चेक करेंगे हम, 7 अच्छा 11, 11 में से 3 गया, तो आ गया 8, ये 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से देख लेते हैं, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 4 बन जाता है, 4 के आगे 7 आएगा, 47 नहीं कटेगा, यानी 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक करते हैं, 17 दूना 34, 34 6 9, 97 आ गया, अभाज्य संख्या, ये कटेगा ही नहीं, तो 17 से भी नहीं। 19 से ये चेक करते हैं, 19 से कटता है, तो 19 से काटो, 19 दूना 38, 38 आ गया, यानी 5 आ गया, 19 दिया 57, ये कट जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो बचा कौन, ये। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा डी होगा। इसको चेक कर लेते हैं, तो देखो 373 है, तो 373 से बड़ा कोई वैसी संख्या जिसका वर्ग क्या होना चाहिए, 373 से बड़ा होना चाहिए। तो 373 से बड़ा क्या आ जाएगा, 400, यानी 20 का वर्ग। 20 तक में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको चेक करके देखेंगे क्या इससे कटता है, तो इन सभी संख्या से ये संख्या नहीं कटता है, न 2 से कटेगा, न 3 से, न 5 से, न 7 से, 11 13 17, किसी संख्या से नहीं कटता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 373। तो अभाज्य संख्या चेक करने का एक ही नियम है कि दिए गए संख्या है, जैसे मान लो कि ये संख्या है 373, इससे बड़ा वह प्राकृतिक संख्या का वर्ग होना चाहिए, छोटी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, जिससे छोटी सभी अभाज्य संख्या से ये क्या हो जाना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। यदि कट जाता है तो भाज्य होगा, नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर कौन सी अभाज्य संख्या होगा, 373। तो आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी पर आधारित। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतया विभक्त
नहीं होती है। हमें चेक करना है कि 18 से नहीं कटती है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये संख्या 4 के ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें चेक करना है। तो कोई संख्या 18 से कब कटता है? जैसे 18 से कटने के लिए उसको 9 से भी कटना होगा उस संख्या को, और 2 से भी कटना होगा। यानी 9 और 2 दोनों से कट जाता हो, 9 तथा 2 दोनों से कट जाता हो, तो संख्या 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो हम 9 से चेक करेंगे, तो 9 से कटने का नियम बड़े सिंपल है कि जोड़ करके देखो, 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। 2 से कटने का है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, ये 6 है, 2 से कट जाएगा, ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी सारी संख्या 2 से कट जा रही है। और ये संख्या ऐसे है, देखने से ही पता चलता है कि 2 से नहीं कट रहा है। तो 2 से तो बिल्कुल नहीं कट रहा है ये संख्या। और 9 से चेक कर लेंगे हम, तो 9 से चेक करेंगे तो 9 में क्या है कि जोड़ करके देखना है कि 9 से कटेगा या ना कहीं। तो इसमें देखो 5 4 9, 9 से कट जाएगा, 6 3 9, 9 से कट जाएगा, यानी ये 18 से कट जाएगा। इसमें देखो 6 3 9, 5 4 9, ये भी 9 से कट जा रहा है। इसमें देखो 6 3 9, 5 4 9, ये भी कट रहा है। इसको देखते हैं 6 3 9, 5 4 9, 9 से तो ये कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 2 से नहीं कट रहा है। यानी यही संख्या है जो 18 से नहीं कटेगा। 18 से कटने के लिए 9 से भी कटना होगा उसे, और 2 से भी कटना होगा। तो ये संख्या 18 से नहीं कटेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि 2 से कटता है कि नहीं। तो ये सारी संख्या 2 से कट रहा है। और 9 से चेक करेंगे तो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। मतलब ये सारी संख्या 18 से कट जा रही है, 18 से कट जा रही है। ये संख्या है जो 18 से नहीं कटेगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं, कहते हैं 4116, ये एक संख्या है कि मैं छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें। इसमें हमें क्या जोड़ना है, क्या जमा करना है कि जो बनी प्राप्त संख्या वो 8 से पूर्णतया विभक्त होगा। यानी इसमें हम क्या जोड़ें कि वो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 4116, इस संख्या में हम क्या जोड़ें कि ये पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। तो देखिए 8 से कटने का क्या नियम है? अंत के 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या 8 से कट जाना चाहिए। तो अंत के 3 संख्या 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो ये देखें, अंतिम 3 अंक लेंगे हम, इसको काट दीजिए। इसमें हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे कितना कम पड़ रहा है। 8 से काटेंगे 116 को, 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे 8 एका 8, इसमें कितना बचा 3, ये बन गया 36, 8 चौक 32, 4 बच गया। यदि 40 रहता यहाँ पे, यानी 20 रहता तो कट जाता, यानी 4 कम पड़ रहे हैं। 8 चौक 32, 4 36, यानी 4 आ गया शेष। तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि 8 से कट जाएगा, तो 4 में हम 4 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अंतिम 3 संख्या में 8 से डिवाइड करके देखो, जितना जरूरत पड़ता है कटने के लिए, जितना कम पड़ जा रहे हैं वही आपका आंसर होगा। तो 8 से डिवाइड किया, 8 एका 8, 3 बचा, ये 3 के आगे 6 आया, 36, 8 चौक 32, शेष कितना बचा यहाँ पे 4 बचा। तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो ये 8 बन जाएगा, 8 से कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर सही होगा इसका। इस क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा। यहाँ पर एक स्टार दिया हुआ है, कहते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जो पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ पर कहता है 6 7 3 5, यहाँ पर स्टार बना हुआ है और 1। कहते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या रखें इस ऑप्शन में से कि वो 9 से कट जाए, 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो 9 से कटने के नियम क्या है कि सबको जोड़ के देखें, अंकों का योग निकाल के देखें। यदि वो 9 से कट जाता है, पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 और ये 7 और 3, 6 3 9, ये कट जा रहा है। 7 5 12, 1 13। तो 13 में हम कितना जोड़ेंगे जो 9 से कट जाएगा। तो 13 में हम 5 जोड़ेंगे तो 18 बन जाएगा, और 18 क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 5 रखेंगे तो देखो 7 5 12, अब 12 6 18। तो 18 9 से कट जा रहा है, ये 3 और 6 9 पहले ही कट गया 9 से। तो जोड़ करके हम देखेंगे, या तो पूरा जोड़ दो आप। 7 6 13, 13 3 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में 1 जोड़ें तो 22, अब 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 27 9 से कट जा रहा है। यानी यहाँ पर निश्चित रूप से क्या आएगा 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5।
तो 9 से कटने का नियम यही है कि अंकों को जोड़ करके देखें, यदि वो संख्या अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या क्या होगा, 9 से कटेगा। तो यानी यहाँ पर 5 आंसर सही होगा, तो बी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर आगे का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप रोज वीडियो देखिए, कमेंट करके हमें बताइए। हमने एक बेसिक बुक चुना है, उस बेसिक बुक से आपको करवा रहे हैं, तो आप इसको जरूर देखें। और जब तक आपका एक बेसिक बुक तैयार नहीं होगा, आप इधर उधर से जितना भी पढ़ लें, भटक लें, कुछ नहीं होना है। तो आप जरूर इसको तैयार करें। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से रोज वीडियो डालेंगे और आप इसको सीखें, कमेंट करके हमें बताएं। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।